सुंदरवन जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया था। कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से जंगल के सभी पक्षी बहुत ही परेशान हो गए थे। उसी जंगल में सुरीली चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी और बारिश में भीगने की वजह से उसके बेटे चिंटू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान रहती है। सुनिए जी, हमारे बेटे का बुखार ठीक नहीं हो रहा। उसका शरीर आग की तरह जल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ठीक नहीं होगा। तुम जल्दी से चील डॉक्टर के पास जाओ और वहाँ से सर्दी की दवाइयाँ लेकर आओ। सुरीली, तुम तो जानती हो कई दिनों से बारिश बंद नहीं हो रही और हमारे पास अब पैसे भी नहीं बचे हैं। क्या वो हमें उधार दवाइयाँ देगी? हाँ बंटी जी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, पर हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। तुम ठीक कह रही हो सुरीली, मुझे नहीं पता कि वो हमें बिना पैसों के दवाइयाँ देगा या नहीं, पर फिर भी मैं मेरे बेटे के लिए एक बार वहाँ से रोज जाऊंगा। ये कहकर वो दवाइयाँ लेने चील डॉक्टर के पास उड़ चलता है। रास्ते में बारिश बहुत जोरों की हो रही थी, इसलिए उसे तेज बारिश में उड़ने में परेशानी भी हो रही थी। चिंटू का बुखार बढ़ता जा रहा था और सुरीली भी अपने बेटे की हालत देखकर बहुत ही दुखी थी। बंटी काफी परेशानी के बाद चील डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता है। चील जी, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आप मुझे बुखार की दवा दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें दवा दे दूंगी। लाओ 20 चावल के दाने लाओ। पर जल्दी, वो तो मेरे पास नहीं है। आपको तो पता ही है कि हमारे जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं आपको 20 चावल के दाने कहाँ से ला के दूँ? देखो भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे भी दवाइयाँ बनाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं किसी को मुफ्त में दवाइयाँ नहीं दे सकती। पर हाँ, तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो। तुम मुझे 20 चावल के दानों के बदले 10 चावल के दाने ही दे दो। अगर तुम मुझे 10 चावल के दाने दे दोगे तो मैं तुम्हें वो दवाइयाँ दे दूंगी, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर बंटी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके पास चील डॉक्टर को देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह दुखी मन से वहाँ से लौट आता है और एक जगह पे आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ से मिट्ठू तोता गुजर रहा होता है। बंटी को उदास देखकर वो उसके पास जाता है। क्या हुआ बंटी भाई, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों बैठे हो और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? क्या बताओ मिट्टू भाई, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पास तो उसके बुखार की दवाई खरीदने तक के अनाज नहीं है। क्या तुम्हारे पास 10 चावल के दाने हैं? बंटी भाई, हम तो मिर्च खाते हैं और हमारे घर में भी बहुत सारी मिर्ची हैं। हमारे पास तो कोई अनाज का दाना नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ? चिंटू के लिए दवाई कहाँ से लेकर आऊँ? इस बारिश में तो कहीं अनाज भी नहीं मिलेगा। ये बारिश भी मेरी बहुत परीक्षा ले रहा है। तुम उदास न हो, मुझे यकीन है कि तुम कोई न कोई रास्ता जरूर निकालोगे। ये कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। इधर चिंटू की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ रही थी। माँ, मैं अब और नहीं रह सकता। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बेटा, तो चिंता मत कर, तुम्हारे पापा दवा लेने ही गए हैं। वो आने ही वाले होंगे, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इधर बंटी चिड़ा सोच में डूबा हुआ था। मैं इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत पक्षी हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए दवा भी नहीं खरीद सकता। ये सोच कर वो बहुत परेशान हो रहा होता है। तभी वहीं से एक तितली अपनी बेटी के साथ गुजर रही होती है। मिट्ठू को परेशान देखकर वो उससे कहती है, क्या हुआ मिट्टू भाई, आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? बंटी ने सारी बात तितली को बता दी। अच्छा, तो ये बात है। देखो, आप परेशान मत हो, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। बताइए, क्या आपको हमारी मदद चाहिए? क्या सच में आप मेरी मदद कर सकती है?
हाँ, मेरी दोस्त टिड्डी के पास तुम्हारी बेटी की बीमारी का इलाज है। अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मैं जरूर जाऊंगा। आप मुझे बताओ वो कहाँ मिलेगी? उसका घर तो यहाँ से काफी दूर है। तितली बहन, आप मुझे वहाँ ले चलो। मैं मेरी बेटे की जान बचाने के लिए कितनी भी दूर जा सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेटा तुम घर जाओ, मैं अंकल को दवा दिला के आ रही हूँ। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटा, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम ज्यादा दूर और नहीं पाओगी। तुम घर जाओ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ। इतना कहकर वो घर चली जाती है और मीरा तितली मिट्टू के साथ अपने दोस्त के घर के लिए निकल पड़ती है। काफी मुश्किल होने पर भी वो हिम्मत नहीं हारते और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। काफी मुश्किलों के बाद वो उसके घर पहुंच जाते हैं। अरे मीरा, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्यों आई हो? मीरा तितली अपनी दोस्त को सब कुछ बता देती है। अच्छा तो ये बात है, अच्छा हुआ तुम इन्हें हमारे पास ले आई। मेरे पास सब तरीके की दवाइयाँ हैं। मुझे पता है कि बरसात के मौसम में बहुत सारे पक्षी और जंगलवासी सर्दी से पीड़ित होते हैं, इसलिए मैंने पहले से ही बहुत सारी दवाइयाँ तैयार कर रखी थी। पर मेरे पास आपको दवाइयों के बदले देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप फ्री में दवाइयाँ ले जाओ। मैं ये काम जन सेवा के तौर पर ही करती हूँ। ये कहकर वो उसे दवाइयाँ दे देती है। ले लो और जल्दी से अपने बेटे को ये दवा पिला दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों की वजह से मेरे बेटे की जान बच जाएगी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? हम जंगलवासी ही तो एक दूसरे के काम आएंगे। अब आप जल्दी से जाओ। हाँ, मैं जाता हूँ। ये कहकर वो अपने घर की ओर निकल पड़ता है। और जल्दी ही वो अपने घर पहुंच जाता है। अब पिंकू कैसा है? आप आ गए। आपने इतनी देर क्यों कर दी? हमारे बेटे की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। तुम टेंशन मत लो, मैं दवाइयाँ ले आया हूँ। अब हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो अपने बेटे को वो दवाई पिला देता है और कुछ देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बेटा अब कैसा लग रहा है? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आपके मना करने के बाद भी मैं बारिश में बाहर खेलने गया, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई और आप दोनों को इतनी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, तुम सब भूल जाओ और आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। हाँ माँ। दोस्तों, हमारे माता पिता भी ऐसे ही होते हैं। अगर हमें कोई परेशानी होती है तो वो आंधी तूफान बारिश कुछ भी नहीं देखते और अपने बच्चों की हमेशा हिफाजत करते हैं। इसलिए हमें भी उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।